हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला मंथ अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेष राशि, आने वाला आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, जानेंगे। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 888 जरूर लिखना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपके लिए मेष राशि कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, आने वाला मंथ अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि। सैटर्न, आई जस्ट सेड 888 लिखो, है ना। शनि की कृपा है आप पर इस महीने में। तो पहली बात तो आप वर्क हार्ड करते हुए नजर आ रहे हो, और वर्क हार्ड करने की वजह से उसके रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप कुछ पेपर वर्क साइन कर रहे हो, आप लोगों को जो है आप अपने अंडर काम दे रहे हो उनको। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पोजीशन पे, पोस्ट पर आ रहे हो जहाँ पर आप लोगों को काम दे पा रहे हो। मैं देख रही हूँ आप बहुत हद तक डिटरमाइंड होकर अपना काम कर रहे हो, एंड टाइम का बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है। सैटर्न जो है ये बताता है कि आपके जो कर्म, जो आपने अच्छे कर्म करे हैं उनका भी रिजल्ट, और जो बुरे कर्म करे हैं उनका भी रिजल्ट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में जो है उनका हिसाब किताब होगा। ठीक है, बट ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है अच्छे कर्म, क्योंकि मैं जो यहाँ से देख रही हूँ इस एनर्जी से, मैं जो एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ वो अच्छी एनर्जी है। क्योंकि कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअल होगा ना, वो कोई गलत काम नहीं करता है। तो आप स्पिरिचुअल हैं, आप टैरो रीडिंग देखते हैं, आप इस चीज़ को विश्वास करते हैं, तो विच मीन्स कि आपने अच्छे ही कर्म कर रखे हैं और आपको अच्छे कर्म के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो रहे हो आप, बहुत डिटेल ओरिएंटेड, एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से जो है, कहते हैं ना, सोच समझ कर आप जो है प्लान करके आप आगे बढ़ रहे हो। आप हर एक चीज़ के साथ मतलब बहुत, मैं ये बोलूँगी बहुत हद तक रिफाइनमेंट आपके काम में, बहुत स्किल को पॉलिश करके चलना, बहुत अच्छे से अपने कर्म पे ध्यान देना, लोगों की हेल्प करना, ये मुझे दिख रहा है। और आपको उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। सी, बिलीव एंड सक्सीड। आपको एरीज ये कहा जा रहा है, बिलीव करना है इस चीज़ पर कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं यूनिवर्स की तरफ भेज रहा हूँ, मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं अपना कर्म भेज रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपने जो मेरे हाथों में काम है मैं वो भेज रहा हूँ, और यूनिवर्स उसका मुझे रिजल्ट ज़रूर देगी। गिविंग एंड रिसीविंग, बिलीव एंड सक्सीड। आप जो यूनिवर्स को भेज रहे हो वो आप रिसीव भी करोगे, विच मीन्स अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छा रिसीव करोगे, ये बात पहले बोली थी मैंने। और अगर बुरा करोगे तो बुरा भी मिलेगा, ये बात बोली थी, है ना। तो यही है कि आप बिलीव करो, आप सक्सीड जरूर होगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी। उसके लिए काम कर्म करना पड़ेगा। चीज़ें ये नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप अपना कर्म करते जाओ, आपको अप्रैल में उसके अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओवरसीज प्लान कर रहे हो आप तो ओवरसीज जा सकते हो आप अप्रैल मंथ में। उसके कहीं ना कहीं जो है ना वो काम बन सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, जेमिनाई का कार्ड है, फुल न्यू मून इन जेमिनाई। इस मंथ में अगर देखा जाए तो आप बहुत सारी बातें जो आप अपने मन में लेकर बैठे हो, जिन जैसे होता है ना कि हम नहीं बताते हैं, नई लोगों से डिस्कस करते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हमें जो कम्युनिकेट करना होता है हम उसी के बारे में ज़्यादा कम्युनिकेट करते नहीं है, बाकी बातें सारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप इस मंथ में बहुत हद तक कम्युनिकेटिव हो रहे हो। आपको कहीं ना कहीं बहुत मन से ये आपके अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे अपने लिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके हक के लिए बात करनी है, मुझे अपने पर्सन को बताना है। हाउ डू आई फील, मुझे कैसा फील होता है वो भी मुझे बताना है। अगर मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है तो मुझे उस चीज़ का सामने से जो है सामने वाले का भी एफर्ट्स देखना है। ये इस एनर्जी में आप हो नेक्स्ट अप्रैल 2025 की एनर्जी में। मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो बात करके सुलझ जाएंगी। आपका अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर अभी किसी से बात नहीं हो पा रही है, या जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें जो है ना बहुत हिडन होती जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें जो हैं वो बहुत कुछ आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट करा देंगी। बातें सॉर्ट आउट करा देंगी इन द सेंस कि आप बोलने लगोगे। शायद हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, नहीं बोलते हो,
तो आप बोलोगे, लोगों से बात करोगे, जिसकी वजह से बहुत सारे सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अप्रैल 2025, चेंज, सी द कार्ड। आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है, आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है, आपका प्रमोशन पोस्ट चेंज हो सकता है। आप जो है देखो वेल्दी मैन के साथ ये कार्ड आ रहा है। सो आप ग्रो कर रहे हो, आप इवॉल्व कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो अपने आप को, आप चेंज ला रहे हो अपनी लाइफ में। किस चीज़ से? कर्म से। तो जल्दी से 888 लिख कर क्लेम करो इसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप घर शिफ्ट कर रहे हो, आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो सकता है आप एक पूरा रेजिडेंसी चेंज कर रहे हो, सिटी कंट्री चेंज कर रहे हो। ये चीज़ आई थिंक पहले भी बोली है मैंने। तो यहाँ पर चेंज नज़र आ रहा है और आप वहाँ जाकर ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। कई बार ना हमें एक जगह रहते रहते भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है, हमें घर छोड़ना पड़ता है, हमें बाहर निकलना पड़ता है ना। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। मैच्योर विमेन। सो इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे हैं बड़े जो कि आपको बहुत हद तक साथ देंगे, आपके फैसलों में साथ देंगे, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको मेंटोर करेंगे, ठीक है। ये आपकी मदर हो सकती हैं, ये आपकी लाइफ में आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई बड़े हो सकते हैं, मदर फिगर हो गए, सिस्टर हो गई, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अगर आप नंबर 6 देखो तो यहाँ वीनस की एनर्जी भी दिखती है। तो वीनस जो है फीमेल्स को शो करता है। तो डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में कोई फीमेल है तो वो आपको बहुत हद तक यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस के लिए आपको बहुत हद तक हेल्प भी करेंगी, सपोर्ट भी करेंगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इनसे गाइडेंस जब आप लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चेंज ज़रूरी भी है, मेष राशि, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप इनकी गाइडेंस के थ्रू हो सकता है कहीं अपना सिटी कंट्री चेंज करने के लिए सोचो, या इनके लिए सिटी कंट्री चेंज करने के लिए सोचो, ठीक है। ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर इस मंथ में बहुत मिच्योर बिहेव करेंगे, ये यहाँ दिख रहा है, ये नन यांग। यस, बहुत मिच्योरली वो अंडरस्टैंड करेंगे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में। कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 में मैं आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस देख रही हूँ। आपके अंदर वो मेस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज का एक मैं जो है ना आप कह सकते हो यूनियन, क्योंकि हो सकता है आप बहुत फेमिनाइन रहते हो, कभी प्रैक्टिकल नहीं सोचते हो, और बहुत प्रैक्टिकल रहते हो, कभी फेमिनाइन एनर्जीज में सोचते ही नहीं हो, कभी इमोशंस को ऐड करते ही नहीं हो। तो एक मैं देख रही हूँ बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। अप्रैल 2025 में देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके ट्विन फ्लेम भी आपको जो है अप्रोच कर सकते हैं या उनसे मिलने को आपको मिल सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो गार्जियन एंसेस्टर्स भी है ना, वो भी आपको किसी तरीके का कुछ गाइड कर सकते हैं। उनका कंसर्न होंगे आपके ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स होंगी आपके ऊपर, उनकी दया होगी, वो काइंड आपकी तरफ हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई एडवाइस, कोई ना कोई आपके लिए जो है ना आप कह सकते हो ऑफर किसी मेच्योर फीमेल की तरफ से आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये टीचर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड, आपकी मदर, आपकी लाइफ में सिस्टर, आपके स्पाउस हो सकते हैं, जिनके साथ जिनकी गाइडेंस से आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेष राशि, लेट्स चेक योर लव लाइफ इन अप्रैल 2025। मेष राशि, अप्रैल 2025 आपका कैसा रहने वाला है लव रिलेशनशिप में। सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं आपकी लाइफ में, आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, आप एक बैलेंस रिश्ता निभा सकते हैं। यस, मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ नजर आ रहा है आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पा रहे हो, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, आप इंजॉय कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। सन कार्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की बात करता है, यहाँ पर सन है तो ये पॉजिटिविटी की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, रिकवरी की बात करता है। और किंग देखा जाए तो किंग तो देखो एक पोस्ट है, विच मीन्स कि आपको पेडिस्टल पे रखा जाएगा, आप अपने पार्टनर को पेडिस्टल पे रख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है।
विद द नाइट ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि पर्सन आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर श्योर ये फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। विद द टू ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन जो है आपके साथ रिकंसिलेशन चाहेंगे, वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और ये आपको मिलने की कोशिश करे इस मंथ में, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रही है और अब आप लोगों के बीच में सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं देख रही हूँ जो पार्टनर आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके फेशियल फीचर्स भी बहुत मैच होने वाले हैं। आप चाहे कितना ही अलग सोसाइटी से बिलोंग क्यों ना करते हो, बट एक दूसरे के साथ आप अपने एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर करियर। करियर क्या कहता है आपका अप्रैल 2025 में, करियर कैसा रहेगा आपका मेष राशि। करियर में पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स पहली बात कहता है जो कि क्रिएटिविटी ही कहता है। आप बहुत क्रिएटिव मुझे नज़र आ रहे हो, नई नई प्लानिंग्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि लर्निंग स्टेज होती है, पेजेस जो है लर्निंग स्टेज की बात करता है। दूसरा यहाँ पर बिलीव एंड सक्सीड के साथ मैंने आपको कहा था कोई ऑफर आपको आ रहा है किसी तरीके से, आप या तो कंट्री चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो, या आपकी जॉब के लिए हो सकता है, ठीक है। सो आपको बहुत होप अपने काम में, करियर में देखने को मिलेगी। मैं देख रही हूँ जैसे आप को आपका काम करने में अच्छा लग रहा है, आपको अपने काम में, कहते हैं ना काम जब मतलब अपनी पसंद का हो ना तो काम करने में मज़ा भी आता है। तो ये वो वाली एनर्जी है कि आपको अपनी पसंद का काम मिला हुआ है, आप इस काम में खुश हो और बहुत हद तक जो है नए नए ड्रीम्स बना रहे हो कि आज मैंने ये इंटर्नशिप स्टार्ट करी है, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पर इस पोस्ट पर होऊंगा, उस पोस्ट पर होऊंगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। देन पेज ऑफ कप्स ये भी कहता है कि जैसे मैंने क्रिएटिविटी की बात करी, तो आप कुछ नया जो है, जैसे मान लो ऑलरेडी जॉब में हो तो कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, सोशल मीडिया हो गया, और कुछ लोगों के लिए कोई जैसे मान लो टीचर हो तो सुबह मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हो, शाम को ट्यूशन्स क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया ज़रूर जोड़ रहे हो, एक काम और जोड़ रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत हद तक एक होपफुल एनर्जी की बात बता रही है कि आप होपफुल रहेंगे और बहुत खुश खुश दिख रहे हो अपने काम में, ठीक है। बट हाँ, अगर जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैसेंजर की बात करते हैं पेजेस, ठीक है। तो अच्छी न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। मेष राशि फाइनेंसेस देख लेते हैं। फाइनेंसेस में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप घूमने फिरने में पैसे लगा रहे हो भाई आप घूमने फिरने में पैसे लगा रहे हो, आपने बहुत रेस्ट कर लिया, बहुत घर में रह लिए, बहुत टाइम हो चुका है, आप कहीं गए नहीं हो, बिजी शेड्यूल की वजह से, अपने काम करियर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, हो सकता है बहुत टाइम से कहीं गए नहीं हो। तो अप्रैल 2025 में आप घूमने फिरने पर, अपनी स्टाइलिंग पर, अपने ट्रैवल पर आप पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो कि हाँ भाई अब तो मुझे घूम के आना ही है, अब तो मुझे यहाँ पर जाना ही है, अब तो कोई रोकता रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब अपनी आज़ादी चाहिए, बहुत टाइम हो गया मैं कहीं घूमने नहीं गई, घूमने नहीं गया, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि थोड़ा सा मैं सिर्फ इतना हूँ, थोड़ा संभल के, क्योंकि नाइट की एनर्जी है ना, ये रुकते ही नहीं है, ये इनको है कि मतलब खर्चा शुरू किया तो खर्चा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि अग्नि की एनर्जी है, आपको पता है अग्नि, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ये बस मेरी तरफ से एक गाइडेंस है, बाकी तो देखो आप बहुत समझदार हो, ठीक है। हेल्थ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हेल्थ में कुछ ना कुछ पता लगेगा, रीजंस पता लग सकते हैं। जैसे मान लो आपको बहुत हद तक छींकें आती हैं, स्नीजिंग होती है बार बार, तो क्यों होती है भाई, ठीक है। आप अपना चेकअप करा सकते हो। आप को ये हो सकता है कि आपको जैसे आपको थोड़े थोड़े दिनों में ना हेडेक शुरू हो जाता है, तो क्यों होता है हेडेक, बार बार हेडेक क्यों होता है, तो आप खोज निकाल रहे हो कि ये क्यों है, आप अपने शरीर की जानकारी निकलवा रहे हो। जैसे होता है ना कि भाई मैं अपना फुल बॉडी चेकअप कराऊं, मुझे पता लगे यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी है कि आप बहुत हद तक बहुत कुछ कट ऑफ कर रहे हो, मीठा कट ऑफ कर रहे हो सकता है बार बार चाय पीने की आदत है, हो सकता है बार बार कैफीन की आदत है, हो सकता है बार बार आपको ज़्यादा सोने की आदत है, तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हो कि नहीं ये नहीं खाना है, यस इस तरीके से जो है ज़िंदगी काटनी है, बहुत हो गया मैंने ध्यान नहीं दिया, स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने लिए, खुद के साथ ही स्ट्रिक्ट होते हुए नजर आ रहे हो मुझे ठीक है। एसिस की एनर्जी ना न्यू बिगनिंग की एनर्जी हो जाता है, तो हो सकता है आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्राणायाम वगैरह है ना, ये कुछ स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आईज से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, आपको पता लगे जैसे आपका नंबर बढ़ गया है या घट गया है, अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो, ठीक है। मिल्क एंड हनी, हैप्पी हैप्पी मेष राशि, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है।
को क्रिएट, तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन वगैरह हो सकता है, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे हैं, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो सोच दे रही है, वो सोच दे रही है जो वो आपको बनाना चाह रहे हैं। मतलब अगर आपके मन में ये आ रहा है ना कि मैं आज इंटर्न हूँ पर कल तो मैं यहाँ पे ना मैं तो बॉस की पोस्ट पे बैठने वाला हूँ, तो वो सोच आपको इसलिए दी जा रही है कि आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर वो चीज़ें एनर्जी नजर आ रही है मुझे, और ऐसा भी लग रहा है कि देखो फेट किस्मत में है आपके, आप डेफिनेटली अपने आप पर काम करो क्योंकि आपकी किस्मत में है, दिख रहा है मुझे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, मिल्क एंड हनी ये बताता है इंजॉय कर रहे हो, जैसे मैंने वेकेशन की बात करी, जैसे मैंने कहा कि आप पैसा जो है अपने ट्रैवल पर लगाते हुए नजर आ रहे हो, आप बहुत इंजॉय भी कर रहे हो। मिल्क एंड हनी बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ की बात करता है, वीनस की एनर्जी को बताता है, तो डेफिनेटली वीनस जो है यहाँ पर एक अच्छी लाइफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट जर्नी, यस जर्नी हो सकती है। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग जो है अगर आपकी, तो वहाँ पर क्लैरिटी आएगी। हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है शरीर में, या मेंटल हेल्थ थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब है, तो वो आप क्लियर करोगे। ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो आप जिनका थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो। ठीक है, कोई बहुत स्टुपिडली बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेव कर रहा है, पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो इस मंथ में ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अप्रैल 2025 में वो हो सकता है बहुत अच्छे से आपसे बातचीत करें, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करें, जैसे हो सकता है आपके पार्टनर ही हो जो बहुत स्टबन बिहेव कर रहे हो। ठीक है, सो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ लोगों के लिए काम बन सकते हैं। ब्यूटी, फैशन, ब्यूटी, क्रिएटिव फील्ड आपका हो सकता है जा रहा, बहुत ध्यान जा रहा है इस तरफ, या कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो इस फील्ड में, या फिर आप बहुत ब्यूटी इन्हांस हो रही है आपकी। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, यस कुछ नया भी स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ ये बात। एंड रीयूनियन, सो क्लेम इट मेष राशि, क्लेम इट, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी, नाइस। ग्रैटिट्यूड, जो भी लाइफ में आ रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को, ये आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, जो नहीं है उसके लिए लॉस मत फील करो, जो है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो। ये है रीडिंग आपके लिए। मेष राशि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे जरूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन देख के बाय, ओम साई राम।